अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं जो कि आपके पास है लेक्चर नंबर 14। ठीक है, आज हमने जो किडनी का सारा हम पढ़ रहे हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम प्रॉब्लम्स पढ़ लेते हैं। किडनी के अंदर क्या क्या जो है वो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनका क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो अब हम डिस्कस करते हैं। क्लास आपको पता है, कॉमन सी बात है कि जो हम लोग ये सुनते आ रहे हैं गुर्दे में पथरी हो गई है, ठीक है, पत्थर बन जाते हैं आपके पास। वो कैसे बनते हैं आपको पता है? कोई चीज़ जब फिल्टर कर रही है ना, फिल्ट्रेशन का काम है किडनी का, तो उसमें फिल्ट्रेशन होती रहती है और जो चीज़ उसके अंदर जो स्टोन जो भी चीज़ है एक्सेस में आती है वो बाई चांस सेटल डाउन होती है और एट द एंड क्या है वो स्टोन की शक्ल अख्तियार कर लेती है। क्लास आपको पता है हमारी जो फूड है उसके अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, फॉस्फेट भी बहुत होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट बन रहा है उसमें यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन भी होती है। दूसरा, हम मोस्टली जो हमारी फूड है उसके अंदर जो कॉमन सी एग्जांपल है, हम टमाटोज यूज़ करते हैं और उसके अंदर ज़्यादा ऑक्सलेट पाया जाता है, ठीक है। उस ऑक्सलेट की कंसंट्रेशन जब हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर ज़्यादा होती है तो हम उसकी वजह से भी स्टोन बनते हैं। तो क्लास हम देख लेते हैं कि आपके पास अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर, तो क्या होता है, हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपर कैल्सीमिया। दैट इज़ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। देन आपकी फूड के अंदर फॉस्फेट भी होता है, आप दूध पीते हैं, आपके पास जो ब्रेड्स होते हैं उनको ईट करते हैं, जो भी चीज़ है, तो कार्बोहाइड्रेट और साथ में जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ये कैल्शियम फॉस्फेट को इंक्रीज करता है। देन आपके पास आता है ऑक्सलेट, ठीक है। ऑक्सलेट सिंपल है कि आपके पास जो टमाटर का छिलका होता है ना उसके अंदर ऑक्सलेट ज़्यादा होता है, उसका जो सीड है टमाटो का उसके अंदर ऑक्सलेट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अगर आप टमाटर यूज़ करते भी हैं तो अगर आप उसका छिलका जो पील आउट कर लें और सीड्स निकाल लें तो ऑक्सलेट की कंसंट्रेशन आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कम होगी। जब ब्लड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपर ऑक्सलोरिया, ठीक है। देन एक और चीज़ है जो आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा होती है वो है यूरिक एसिड। इसके भी कुछ जो है वो परसेंटेज होती है, लेकिन जब ये कंडीशन बढ़ती है यानी कैल्शियम किसके साथ बाइंड कर जाता है आपके पास? ऑक्सलेट के साथ। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आपके पास एक स्टोन बनता है जिसको आप बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट का जो स्टोन बनेगा यानी कैल्शियम और ऑक्सलेट दोनों सेटल डाउन हुए स्टोन की शक्ल अख्तियार करेंगे तो उस स्टोन को आप क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट। और इसके कितने चांसेस होते हैं आपकी किडनी के अंदर बनने के? वो 70% जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट बन सकता है। देन आपके पास आता है अगर कैल्शियम जो है वो फास्फेट के साथ बाइंड हो जाता है तो कैल्शियम फास्फेट जो है वो बनता है। कैल्शियम फास्फेट का जो स्टोन बनेगा उसके कितने चांसेस होंगे? वो आपके पास 15% ये चांसेस होते हैं कि वो स्टोन क्या होगा? कैल्शियम फास्फेट का होता है। लास्ट पे आपके पास होता है यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। यूरिक एसिड क्रिस्टल के कितने चांसेस होते हैं जो स्टोन में चेंज होंगे? वो होता है आपके पास 10% जो है वो टोटल। क्लास यहाँ पे आपके पास किडनी का स्ट्रक्चर है, ये स्टोन बनता कैसे? आपको पता है हमारे पास अगर कॉमन आप लोग टेस्ट ट्यूब देखते हैं ना तो हम लोग उसके अंदर चीज़ों को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। डिसॉल्व करने के बाद क्या होता है कि वो जो चीज़ उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रही है वो क्या हो जाती है? आपके पास नीचे बैठ जाती है, उसको हम बोलते हैं सेटलिंग, ठीक है। वो क्या होगी? वो आपके पास सारे पीपीटीज होते हैं, फिल्टर करेंगे आपके पास क्लियर हो जाता है। अब आपका किडनी क्या कर रहा है? फिल्ट्रेशन कर रहा है, ये सारी चीज़ें वो अपने अंदर से निकाल रहा है, ठीक है, ब्लड को साफ कर रहा है। क्या होता है कि जब यूरिन हाइलस के अंदर इकट्ठी होती है हाइलम में तो क्या होगा कि ये सारे के सारे बैठते जाते हैं, जितना भी आपके पास मटेरियल है नीचे सेट होता जाता है। एट द एंड क्या होगा? एक स्टोन बन जाता है। ये जो ब्लैक कलर के आपके पास ये डॉट्स अपीयर हैं ये आपके पास है स्टोन, जो किडनी स्टोन बन गए हैं। इन सब की वजह से आपकी किडनी के अंदर जो है वो स्टोन बनेगा। और स्टोन क्या करेगा आपके पास? अगर ये हाइलम के अंदर है तो जो यूरिन का ड्रेनेज है यूरेटर के अंदर उसको स्टॉप कर देगा। अगर ये स्टोन छोटा है और यूरेटर को पास कर गया, निकल गया, यूरेटर को ब्लॉक कर रहा है तो यूरिन यूरेटर से फर्दर ब्लैडर में नहीं जा सकेगी। अगर ये स्टोन छोटा है और ब्लैडर तक चला गया और ब्लैडर के ओपनिंग को क्लोज करेगा तो फिर आपको यूरिनेशन में जो है वो मसाइल क्रिएट होंगे और आपकी किडनी के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है। अब ये स्टोन बन तो जाते हैं क्लास, क्योंकि आपकी फूड
जो है वो इन सारी चीज़ों पे बेस कर रही है। ये स्टोन ख़त्म कैसे करेंगे, आप इनको क्योर कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली ये होता है कि आपके पास हम या तो किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है या किडनी सर्जरी कर ली जाती है। सर्जरी कैसे करेंगे कि आप डाइसेक्ट करेंगे बॉडी को, डाइसेक्ट करने के बाद इन स्टोन को विद द हेल्प ऑफ जो है वो जो भी चीज़ है उसके साथ आप बाकायदा उसको निकालते हैं, ठीक है। वो आपके पास है कि विद सर्जरी। अगर आप सर्जरी पे नहीं जाना चाहते हैं, डाइसेक्शन नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप उस लिथोट्रिप्सी को फॉलो करते हैं। ये कैसा मैकेनिज्म है, क्या चीज़ होती है? लिथोट्रिप्सी के अंदर क्लास हाई एनर्जी शॉक वेव्स दी जाती हैं या फिर साउंड वेव्स दी जाती हैं, इतनी ज़्यादा कि वो साउंड वेव्स इन स्टोन्स को तोड़ देती हैं। वो कैसे होंगी? आपको पता है कि डायलेट बॉडी होती है और बिल्कुल जो है वो किडनी के ऊपर अल्ट्रासाउंड मशीन के जरिए ये साउंड जनरेट की जाती हैं क्लास। दीज साउंड्स ट्रेवल थ्रू द बॉडी एंड हिट द किडनी, ठीक है। यहाँ पे आपको एक साउंड वेव का जो फ्लो दिखाया गया, इसमें ये है कि ये देखें, ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है और किडनी के पेल्विक रीजन यानी स्टोन को जाके हिट करती हैं, फिर उस स्टोन को तोड़ती हैं क्लास। वो जो एक हैवी मैस बन गया था, स्टोन था, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में आपको यहाँ पे एक डॉट्स दिखाएंगे, इनकी फॉर्म में तोड़ देता है। यहाँ पे स्टोन लार्जर था, यहाँ पे वेव्स के हिट करने के बाद ये स्टोन टूट जाते हैं और फिर वो स्टोन जो है वो आपकी यूरिनेशन के जरिए प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी जब आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो ये आपकी बॉडी से ये जो पार्टिकल्स हैं रिमूव होना शुरू हो जाएंगे और फाइनली आपका किडनी जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब जब आप लोग जाग रहे होते हैं और ये लिथोट्रिप्सी हो रही होती है तो आपको फील होता है जैसे कोई नॉक कर रहा है, जैसे थोड़ा आप किसी चीज़ के ऊपर मारते हैं, टैपिंग करते हैं तो आपको इस तरह की फीलिंग्स आती हैं, क्योंकि वो जाके साउंड वेव्स किसके ऊपर अटैक करती हैं, इस पत्थर के ऊपर। ऐसे फील होता है जैसे वो जाके उसको तोड़ रही हैं। ये जो आपके पास यहाँ पे ये अल्ट्रासाउंड मशीन है और बिल्कुल उस पोजीशन पे जो है इसको प्लेस किया जाता है जहाँ पे आपके पास किडनी है और वहाँ स्टोन के ऊपर बिल्कुल पोजीशन को मेंटेन किया जाता है। फिर ये साउंड वेव्स अंदर बॉडी ट्रेवल करके उसको हिट करती हैं क्लास। ये तो था आपके पास जो गुर्दे के अंदर पथरी बन जाती है, उसको आप ट्रीट ऐसे कर सकते हैं। किडनी प्रॉब्लम्स दो तरह के हैं, एक किडनी स्टोन था जिसको हमने रीड भी किया और उसको क्योर भी कर लिया। दूसरा किडनी फेलियर, जब किडनी अपना फंक्शन बिल्कुल ही छोड़ जाए। यहाँ पे अपना फंक्शन तो कर रहा है लेकिन सिर्फ क्या है कि जो उसके अंदर से मटेरियल बना है उस मटेरियल की मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, उसका फ्लो खराब हो गया। किडनी फेलियर के अंदर, किडनी फेलियर क्या चीज़ है क्लास? आपने पढ़ा था फिल्टरिंग यूनिट, ठीक है, जिसको आपने बोला था वुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है वो अपना फंक्शन छोड़ देता है। अब वो जब अपना फंक्शन छोड़ेगा तो इट मीन्स कि उसने फिल्ट्रेशन छोड़ दी, क्योंकि जो आपके पास ग्लोमेरुलस था उसका फंक्शन ही यही है कि वो फिल्ट्रेशन करता है ब्लड की। जब फिल्ट्रेशन ही नहीं हो रही ब्लड के अंदर से तो ब्लड गंदा ही रहेगा आपकी बॉडी के अंदर। जो चीज़ एक्सेस में जा रही है, नाइट्रोजन वेस्ट है, वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और बाकी ऑर्गन्स के लिए भी डिस्टर्बेंस होगी। अब जो किडनी फेलियर है उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक्यूट रीनल फेलियर और दूसरा है आपके पास यूरेमिया। एक्यूट रीनल फेलियर है, इसको आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, आप किडनी को, उसी किडनी को जो है वो दोबारा से उसको ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ यूरेमिया दिस इज हाई डिग्री ऑफ रीनल फेलियर और इसका सिर्फ एक ही रिजल्ट होता है कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करवाएं। क्लास एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर क्या होगा, आपके पास जो नेफ्रॉन है उसने फंक्शन छोड़ा है, लेकिन कुछ ऐसे आप जो है वो तरीके अडॉप्ट कर लें जिसके ज़रिए आप ब्लड को फिल्टर कर सकें। उसके लिए हम दो तरह के क्योर जो है वो स्टडी करते हैं, जिसमें हीमोडायलिसिस होता है और पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। हीमोडायलिसिस में क्या होगा, डायलाइजर एक ऐसी मशीन है जो किडनी का काम करती है। जैसे आपका किडनी फिल्ट्रेशन कर रहा है, ब्लड को साफ कर रहा है, वैसे ही सेम डायलाइजर जो है वो किडनी साफ करने का काम करता है और साफ खून को फिर दोबारा बॉडी के अंदर लाया जाता है। हीमोडायलिसिस के अंदर ब्लड फिल्ट्रेशन थ्रू डायलाइजर, ठीक है। अब ब्लड को फिल्टर कैसे करेंगे, इस फिगर के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने अगर एक पर्सन है जिसके किडनी जो है वो फेल हो गया है तो उसमें हमने ये करना है कि उसको हम इंटरवल के जरिए उसका ब्लड फिल्टर करते हैं।
हमने एक सिरिंज के जरिए, कैथेटर के जरिए जो है वो हमने उसका ब्लड निकालना होता है। 2 ट्यूब्यूल उसके एट अ टाइम अटैच होती हैं। एक साइड से जो है उसका ब्लड निकल रहा होता है, दूसरी साइड से ब्लड साफ होकर उसकी बॉडी के अंदर मूव कर रहा होता है। अब ये जो आपके पास डायलाइजर होता है, इस डायलाइजर मशीन के अंदर एक पोर्शन होता है जिसको हमने 2 पोर्शन में डिवाइड किया होता है। दरमियान में हम मेम्ब्रेन लगाते हैं। एक साइड पे डायलाइजर फ्लूइड होगा और एक साइड पे ब्लड मूव कर रहा होता है। जो फ्लूइड होता है उसके अंदर कंसंट्रेशन जो है वो उन मटेरियल की कम होगी जिनको हमने ब्लड से निकालना है, ठीक है। डिफ्यूजन की बेस पे वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो है वो मूव करते रहते हैं और ब्लड क्लियर होता जाता है। यहाँ आप देखेंगे ये जो ब्लैक डॉट है दिस इज मेम्ब्रेन, और ब्लड का जो फ्लो है वो उस पर्सन की या डिजीज्ड पर्सन की बॉडी से इस डायलाइजर मशीन की तरफ जाता है, और जो फ्लूइड दरमियान से ऐसे करके फ्लो होगा, इसके अंदर डायलाइजर फ्लूइड है। ये सारा मटेरियल जो वेस्ट होगा उसकी मूवमेंट जो है वो इस ब्लड से इस साइड पर मूवमेंट शुरू हो जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन हमने डायलाइजर फ्लूइड के अंदर कम रखी हुई है। ब्लड साफ होने के बाद दूसरी साइड पे जो है वो एक और ट्यूब के साथ उस पर्सन, जो डिजीज पर्सन था, उसकी बॉडी के अंदर फ्लो किया जाता है। अब ये जो गंदा खून था सारे का सारा साफ हो गया, फिल्टर हो गया। जो साफ खून था उसकी बॉडी के अंदर रन करने लग गया, रनिंग स्टार्ट हो गई उसकी, और उसका सारा जो डिजीज पर्सन था नाउ ही और शी इज हेल्दी। अब इसके साथ क्या होगा, ये जो चीज है, अब किडनी उसका नहीं ठीक हुआ, आपने उसका अल्टरनेटिव ढूंढा है, आपने किडनी बनाया है, आर्टिफिशियल किडनी जिसको आप बोल सकते हैं, जो आपने डायलाइजर मशीन यूज की है। लेकिन क्या होगा कि आपको ये चीज ब्लड को साफ करवाना इंटरवल पे करवाना होगा, लाइक 1 वीक 2 वीक के बाद जो है वो उसका ब्लड साफ होगा, उसके अंदर से वेस्ट आपने रिमूव करवाना है। अगर हीमोडायलिसिस नहीं होती है तो एक और डायलिसिस होती है जिसको आप फिर भी डायलाइजर ही यूज करेंगे, लेकिन अब ब्लड को आपने नहीं निकालना, नहीं छेड़ना, आपने फ्लूइड डालना है जो आप पर्सन है डिजीज है उसकी बॉडी के अंदर। कौन से वाला फ्लूइड, डायलाइजर फ्लूइड। यहाँ पे डायलाइजर फ्लूइड एक मशीन के अंदर है, इस केस में डायलाइजर फ्लूइड बॉडी के अंदर आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। इस केस में क्या होगा, पहले तो पेरिटोनियल कैविटी होती क्या है क्लास, पेरिटोनियल कैविटी ऐसी कैविटी है जिसके अंदर आपका स्टमक, जिसके अंदर आपके किडनी, आपका इंटेस्टाइन और ये सारी चीजें प्लेस्ड हैं, लाइक आपका एब्डोमेन रीजन, दिस इज पेरिटोनियल कैविटी। और पेरिटोनियल कैविटी को आपको इस फिगर के अंदर भी दिखाया है कि ये जो है एक पेरिटोनियल कैविटी है जिसके अंदर आपके विजुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं इंस्टेड ऑफ हार्ट एंड लिवर। इसको आप बोलते हैं, इसको यूज करेंगे आप खून को साफ करने के लिए, खून को बाहर नहीं निकालना। क्या होगा, ये जो पेरिटोनियल कैविटी है इसको आपने फिल करना है किस फ्लूइड के साथ, डायलाइजर फ्लूइड के साथ। और जैसे ही ये इसके अंदर फिल होगा विद द हेल्प ऑफ अ कैथेटर, ठीक है, कैथेटर एक सिरिंज होती है जिसके जरिए आपने फ्लूइड को मूव करवाना है। इस कैथेटर के जरिए सारे का सारा जो डायलाइजर फ्लूइड है वो आपने पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फिल कर दिया, ठीक। जो भी इसके साथ ब्लड इस साइड से जितना होगा, जितनी कैपिलरीज इसको सराउंड कर रही हैं क्लास, उनके दरमियान कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में ये होगा कि जितना आपके पास बॉडी के अंदर वेस्ट है उस वेस्ट की मूवमेंट शुरू होगी इस पेरिटोनियल कैविटी के डायलाइजर फ्लूइड की तरफ। जब ये डायलाइजर फ्लूइड की तरफ सारा वेस्ट मूव कर जाता है तो ये अब फ्लूइड क्या हो गया, आपने जो फ्लूइड इंट्रोड्यूस करवाया था अब उसके अंदर मैक्सिमम फिलिंग हो गई नाइट्रोजन वेस्ट की, जो भी आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट है। इस फ्लूइड को बॉडी से निकालना है, एक और जो है वो उसी कैथेटर के साथ ट्यूब लगाई जाती है और उस फ्लो यूरिन बैग के साथ उसको अटैच किया जाता है। अब ये सारा फ्लूइड जो है वो आपकी बॉडी से या पेशेंट की बॉडी से यूरिन बैग के अंदर एक्यूमुलेट होगा। यूरिन बैग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर यूरिन एक्यूमुलेट हो रही है जो कहाँ से आ रही है, आपकी पेरिटोनियल कैविटी से निकल रही है। इन दोनों के अंदर क्लास डिफरेंस ये है, इसमें ब्लड निकाला आपने डायलाइजर में डाला, इसमें
जो डायलाइजर फ्लूइड था वो आपने बॉडी के अंदर डाला, और बॉडी के किस रीजन में डाला? पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डाला। इसमें आपने यूरिन बाहर यूरिन बैग के जरिए वो निकाली, इसमें आपने जो यूरिन एकम्युलेट की है वो आपने डायलाइजर मशीन के अंदर एकम्युलेट की है। तो उसके बाद आपके पास आता है किडनी फेलियर, यूरेनिया। दिस इज हाई डिग्री रीनल फेलियर। इस सेंस में आपका ना ही हीमोडायलिसिस काम करेगा, ना ही आपका पेरिटोनियल डायलिसिस काम करेगा। आपने क्या करना है? किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है। आपने किसी डोनर से किडनी लेना है और पेशेंट होगा जो डिजीज पर्सन है उसको किडनी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देना है, उसका काम जो है वो चलना शुरू हो जाएगा और वो हेल्दी हो जाएगा। क्लास आज हमने किडनी स्टोन और किडनी प्रॉब्लम्स और क्योर पढ़े। किडनी प्रॉब्लम्स में स्टोन भी देखा और फेलियर भी देखे, और उसके बाद आपके पास जो है उसका क्योर देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।